हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन बेसिक स्टडी में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा 5। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक लगा लिया है। प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। ध्यान दीजिएगा 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट लगा रहे हैं, तो इसके साथ साथ वॉल्यूम 1 भी हम लोगों ने लगा लिया है। खान सर का भी लगा लिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलते सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। सही कालानुक्रम को कौन सा दर्शा रहा है? तो गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत है। तो देखिएगा सबसे पहले कौन सा सबसे पुराना आपको साम्राज्य, इसमें मौर्य साम्राज्य जगह है, इसमें से मौर्य साम्राज्य, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, फिर उसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत आया था, फिर जाकर के मुगल काल आपको अंतिम में हो जाएगा यहाँ पर। तो QPSR देखिए, सी में आपको राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये एक का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको कि हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। जो आपको हाल ही में चर्चा में रहा घूम मठ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। भारत के किस राज्य से में स्थित है? तो 2 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर की, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो 3 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, फेडरल बैंक को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर देखेंगे यहाँ पर कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं, ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। वहीं आपको ध्यान देंगे आपको कि शिव प्रताप शुक्ला, ये शिव प्रताप शुक्ला आपको कहाँ के हैं? ये हैं आपको जाकर के HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। कंभमपति हरिबाबू ये कहाँ के हैं? ये आपको मिजोरम के हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है, मिजोरम के हैं। और मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये आपको MP के हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से आपको ये यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये आपको चारों याद रखना है इस तरह से आपको, क्योंकि राज्यपाल आपको एक न एक या CM आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर की, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो 5 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 29 नवंबर 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 से दुनिया भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो 6 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, बंगाल को। किसे? बंगाल को माना जाता था भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का आपको हिस्सा नहीं था। तो 7 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि फ्रांस आपको अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8 नंबर के, नेत्र क्या है? NETRA, ये जो नेत्र है ये क्या है? मानव रहित विमान, चिकित्सा शोध केंद्र, भारत सरकार की एक योजना, या भारत का आधुनिकतम रडार। 8 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव रहित ये विमान है, ठीक ना। नेत्र क्या है? मानव रहित विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर के, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? 9 का बी हो जाएगा, बुनाई क्षेत्र में दिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खाली स्थान है? तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार जो है ये आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, भारत और कौन सा देश है उसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विमबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वियतनाम। क्या हो जाएगा 11 का? बी, वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच विमबैक्स होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? 12 का बी हो जाएगा, जुबा। जुबा जो है ना, ये दक्षिण सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बी हो जाएगा आपको 7। कितनी होती है? टोटल 7 होती है वाटर पोलो में।
वही बेसबॉल में यहाँ पर ये 9 होता है। बेसबॉल आपको अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है, ध्यान में देंगे। वही आपको ये बास्केटबॉल में 5 ठो होता है खिलाड़ी, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 11 आपको हो जाएगा ये क्रिकेट वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? ध्यान देंगे, शुंगलू समिति जो जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की ये किससे संबंधित है? शुंगलू समिति। 14 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। जो राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाला हुआ था ना, उसके लिए आपको शुंगलू समिति का रिपोर्ट 2011 में प्रस्तुत किया गया था। शुंगलू समिति, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको RECL, REC ली, यानी कि वही लिमिटेड एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ मैथ है। मैथ के लिए आपको PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, तो 31 का यहाँ डी हो जाएगा अनुच्छेद 44। कितना? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 44 में है। वहीं आपको 40 देख लीजिएगा, तो 40 आपको ग्राम पंचायत से संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? जो रामायण आपको टीवी सीरियल पर चलता था उसके निर्माता कौन है? तो 32 का सी हो जाएगा रामानंद सागर। कौन थे? देखिए, र से र याद कर लीजिएगा, मिला इस तरह से ट्रिक बना करके। रामायण तो रामानंद सागर, रामायण रामानंद सागर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रधान है? यानी कि उसमें बैल प्रधान है। कौन सा अशोक स्तंभ जहां है, कौन से स्थल पर? 33 का डी हो जाएगा रामपुरवा। रामपुरवा का जो अशोक का जो स्तंभ है वहां आपको अशोक स्तंभ में बैल प्रधान है, उसमें रामपुरवा में। 33 का 4 हो जाएगा डी। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 से में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जापान को हरा करके किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर की, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? 35 का सी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब आपको जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, दिल्ली जो ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, यानी कि आपको 1912 में बनी थी। कब बनी थी? 1912 में बनी थी। उस समय आपको वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, इसको ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड कर्जन 1905 में थे, बंगाल विभाजन के समय, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर की, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो 36 का राइट आंसर बी है गांधार। ठीक है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो गांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर के, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? मान्यता आपको नहीं दी गई है इनमें से, तो ठीक है, एलोरा, फतेहपुर सीकरी, अजंता और राजगीर। तो 37 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा, राजगीर को इसमें से अभी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आपको जगह नहीं दिया गया है। अदरवाइज आपको एलोरा, अजंता और फतेहपुर सीकरी को जगह मिल चुका है यूनेस्को की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। तो 38 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 84 वर्ष। ठीक है, यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो 39 का ए हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो 40 का राइट आंसर ए है दोस्तों, 1983-84 में भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट का प्रयोग 1983-84 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? जो पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसकी प्राथमिकता क्या थी? 41 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ए, कृषि का विकास। क्या हो जाएगा? कृषि का विकास था, 41 का ये राइट आंसर। वहीं आपको पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 से 56, इसको डेट याद रखेंगे, 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर के,
और ये भी एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रथम पंचवशीय योजना है कौन से मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमार मॉडल पर, हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है, तो 42 का आपको सी हो जाएगा वाराणसी। क्या है, यानी कि जो वीरांगना आपको के नाम से जो एक याद महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था आपको ये मणिकर्णिका, तो इनका जा करके हो जाएगा आपको 42 का, यहाँ आपको जन्मस्थली पूछ रहा है तो ये 42 का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 43 नंबर के, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों को जानने की सलाह दी थी गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ए बी सी डी चारों आपको सही हो जाएगा। शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता पर शिक्षा, आपको ए बी सी डी चारों हो जाएगा। आपको लक्ष्य में से चारों लक्ष्य है सतत को क्या किस में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई ये कब कौन से साल में हुआ था, तो बी हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, 1764 तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन छोटा डेट हो जाएगा आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इसके तत्पश्चात एक साल के बाद 1765 ईस्वी में आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है। भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? 61 का बी हो जाएगा आपको केरल। कौन सा है मसालों का क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो केरल हो जाएगा आपको मसालों का क्षेत्र, क्योंकि मसाला राज्य इसी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आपको मसाला जो उपज होता है केरल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर की, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, तो 62 का आपको बी हो जाएगा 1949 में। कब? 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 352 अनुच्छेद। यानी कि भारत में जो बाहरी आक्रमण होता है जिसको कहते हैं ये राष्ट्रीय आपात, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, उसको अनुच्छेद 352। 356 में क्या होता है? ये राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगता है। और 360 वित्तीय आपात होता है, जो कि भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 64 नंबर की, पंचायती समिति के सदस्य कौन है, तो पंचायती समिति के सदस्य 64 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर की, चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 65 का आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1928 में चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा लैंग्वेज वहाँ की क्या है, तो 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बांग्ला। ठीक है, बांग्ला हो जाएगा। जोरखा ये कहाँ का, ये भूटान का है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलारूस की राजधानी क्या है, तो बेलारूस की राजधानी आपको डी हो जाएगा मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 68 नंबर की, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ब्राह्मी लिपि को जो प्राचीन जो था उसको पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, 68 का आपको डी हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। ठीक है, 1837 ईस्वी में इसने पढ़ने में सफलता हासिल किया था, 1837 ईस्वी में। और ब्राह्मी लिपि की खोज आपको इसमें किसने किया था, तो पॉजिटिव फैनथेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर के, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत, इनकम का स्रोत, 69 का बी हो जाएगा दोस्तों मेला और बाजार कर। जो मेला लगता है और बाजार लगता है उस पर टैक्स जो लगता है ना, वही आपको ग्राम पंचायत के आय का, इनकम का आपको स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 70 का यहाँ डी हो जाएगा, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। लोगों को विकास मूलक के प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। 71 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। यहाँ पर देखिएगा 71 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पाँचवीं। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आप के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए आपको चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। कौन से? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है। तो 72 में हमको देखेंगे क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पर देखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है आपको ए का देखिए 1 हो जाएगा 1992 ईस्वी में, और अन्नपूर्णा योजना तो बी का आपको देखिए 2000 में ही आया था ये अन्नपूर्णा योजना, ये ध्यान देंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये जो आया था आपको ये 1977 में ही आया था, तो सी का आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये 1997 हो जाएगा, आपको सीधा सीधे दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा 72 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान कौन सी संस्था करता है, तो 73 का यहाँ बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो है आपको पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान करता है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 74 नंबर के स्तंभों का यहाँ मिलान करना है। ठीक है, स्तंभों का यहाँ मिलान करना है, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, काट एवं दाह दिया है, कृषि संबंधी राज्य दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, दहिया। दहिया आपको जो काट एवं दाह है, कृषि संबंधी राज्य कौन से राज्य से संबंध आपको रखता है, तो देखिएगा एक आपको राइट आंसर देखिएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश का है। कुरोवा क्या है, ये आपको कुरोवा झारखंड का होता है। बरीगा, बरीगा कहाँ का होता है, ये हो जाएगा आपको उड़ीसा का, और पेंडा होता है आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो 75 का आपको डी हो जाएगा, ये ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है आपको, मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। 91 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, छोटा टिक के साथ याद रखना है इसको। 91 का डी हो जाएगा 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 ईस्वी को हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से कौन से राज्य में स्थित प्रचलित है आपको, तो 92 का आपको बी हो जाएगा, ये तेलंगाना में है। मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर कि संसद की प्राक्कलन समिति है, तो देखिएगा ध्यान देंगे संसद की प्राक्कलन समिति क्या है, अस्थाई, अस्थाई, न्यायिक, या इनमें से कोई नहीं। 93 का ए हो जाएगा दोस्तों, स्टेबल है ये। ठीक है, अस्थाई है। और ध्यान देंगे कि प्राक्कलन समिति में आपको टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य आपको 94 का ए हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर की दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो 95 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अन्यमोदी। ठीक है, अन्यमोदी। तो ध्यान देंगे आपको अन्यमोदी है आपको दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। अन्यमोदी की ऊंचाई कितना है, 2696। ठीक है, 2696 मीटर में। ठीक है, 2696 मीटर। वहीं दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है, 2637। कितना है, 2637 मीटर, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 नंबर की पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह जो एक हुआ था, कौन से साल में आपको हुआ था, तो 96 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, 1879 से 1880 ईस्वी। ठीक है, 1879-80 में हुआ था कौन सा विद्रोह, कोया विद्रोह, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 97 नंबर के भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है आपको, यानी कि आपको ऑर्डर दिया गया है, तो 97 का आपको ए हो जाएगा, बीटा कपास। ठीक है, बीटी कपास। भारत में किस आनुवंशिक रूप से
संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, तो बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 98 नंबर के केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। यानी कि हिमांक बोला जा रहा है तो यहाँ पर यानी कि जमाव बिंदु पूछ रहा है। कौन से पैमाने पर? केल्विन पैमाने पर। तो 98 का आपको राइट आंसर तो दोस्तों सी हो जाएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी केल्विन होता है राइट आंसर। वहीं सेल्सियस में पूछ देता है आपको हिमांक बिंदु तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। फ़ारेनहाइट में पूछ देता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको भी जान लीजिए। अगर रोमर पूछ देगा तो 0 डिग्री रोमर हो जाएगा, इसको भी जानना जरूरी है। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? कौन इनमें से मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो 99 का ए हो जाएगा डीवीडी। ठीक है, डीवीडी जो है क्या आपको मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। 99 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो 100 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको F.E. फ्रिच। F.E. फ्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 101 नंबर की संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो 101 का आपको डी हो जाएगा, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ये संगलन की गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर की मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपको 102 का ए हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। वहीं आपको B12 के आपको रासायनिक नाम जान लीजिए आप लोग कि साइनोकाबालामिन होता है। क्या होता है? साइनोकाबालामिन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल कहा जाता है वैज्ञानिक नाम। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर के, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो 103 का यहाँ पर सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है कि आपको ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इकोलॉजी शब्द खालिस्तान शब्द ओ इकोलॉजी से बना है, कौन से शब्द से बना है? ओ ई, इस तरह से, ठीक है, OEKOLIGIE से बना है। क्या? इकोलॉजी शब्द। तो 104 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपको यूनानी शब्द से बना है। कौन से शब्द से? यूनानी शब्द से बना है इकोलॉजी शब्द। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कौन सा रोग जो है आपको वायरस से होता है? डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है आपको ये वायरस से होता है, इसमें जाके फिर अदरवाइज देखा जाए टाइफाइड, हैजा, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। 121 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होगी, कैसी होगी? 121 का ये हो जाएगा, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, तभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर की, किसी पिंड का जड़त्व क्या होगा? 122 का सी हो जाएगा राइट आंसर, कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। किसी पिंड का जड़त्व जो है कि उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा पादप रोग जो है कि खनिज की कमी के कारण होता है? 123 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चुकंदर का केंद्र विगलन। चुकंदर का केंद्र विगलन, जिसको हार्ट रॉट कहा जाता है, ये आपको ये पादप में जो है ना कि खनिज की कमी के कारण होता है ये रोग। आलू का देखिए, ये सब भी जो ये अलग चीज़ है। 124 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 124 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? 125 का बी हो जाएगा आपको 3422 डिग्री सेल्सियस। इसको ध्यान में रखना है, 3422 डिग्री सेल्सियस बल्बों में प्रयुक्त जो टंगस्टन जो होता है, ठीक ना, टंगस्टन जो होता है फिलामेंट है जिसमें आपको जिससे जलता है जो बल्ब, उसका गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर की, दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो 126 का देखेंगे मछली में पाया जाता है। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय मछली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर की, न्यूरॉन में विद्युत संकेतिक रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? 127 का राइट आंसर देखिएगा, एक्सॉन छोर पर, बी हो जाएगा आपको, एक्सॉन छोर पर बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे 128 नंबर की, गलत वाक्य को ढूंढिए। इनमें से आपको गलत वाक्य को ढूंढना है हम लोग को। देखिएगा, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, जो कि सही है, और
केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, सही है, इसलिए ये अपने संरचनात्मक प्रोटीन बनने में समर्थ है, ये भी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, ये भी सही है आपका। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये आपका गलत है, आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। नेगेटिव का वाई नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129 नंबर की, Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा? तो 129 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 3:1 होता है। क्या होता है? Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 3:1 होता है, 3:1 होता है। 130 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत का इसमें देखना है। सभी रज्जुकी यानी कि कॉर्डेटा में मेरुदंड होता है, मेरुदंड होता है, तो ये आपका सही है। डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये गलत है। कोलोमेट होते हैं, ये भी सही है आपको। इसमें पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, ये भी सही है आपको। बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर के, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है, यानी कि कौन से कारण से होता है? तो 31 का आपको डी हो जाएगा, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण जो ही आपको ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? कौन सी संरचना है जो ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो 132 का देखिएगा बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, वसा ऊतक। क्या होता है? वसा ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर के, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड के यानी कि कैडमियम की रॉड, कैडमियम की छड़ क्या काम करती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 133 का, 133 का आपको राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा यहाँ पर, कि विखंडन यानी कि फिजन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। यानी कि कैडमियम की जो छड़ उसमें जो लगी होती है उसका काम यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 134 नंबर, कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? 134 का डी हो जाएगा, आपको प्रोटॉन प्राप्त करेगा। क्या करेगा? प्रोटॉन प्राप्त करेगा। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो प्रोटॉन प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो 135 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वसा कोशिका को। किसको हटाती है? वसा कोशिका का। तो दोस्तों आज होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में कम से कम एक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।